ईगो की आपने बात की, आपको लगता है कि यार इंडिया पाकिस्तान के बीच भी ईगो का मामला है इस वक्त? है तो बहुत सेंसिटिव इशू, बड़ी डिटेल हैं इसके पीछे यार, नहीं लेकिन नहीं ईगो यार, ईगो को ईगो अगर थोड़ा सा बेंड किया जाए दोनों तरफ से तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यार दूसरी तरफ आप कर सकते हो, इंडिया की तरफ कर सकते हो। करना चाहिए I think। ठीक है, पाकिस्तान में तो सिविलियन पॉलिटिशियंस की औकात ही नहीं है, तो उनके ईगो पे हम क्या ही कर लें। नहीं, इस वक्त कोई सोच सकता है कि यार शहबाज शरीफ के ईगो की वजह से इंडिया पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो रहा, बताओ यार। ये तो जोक ही होगा ना इस तरह सोचना। क्यों यार जोक होगा? इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि शहबाज शरीफ का ईगो है। सो आई डोंट थिंक लेकिन इट्स। वो जो कहानी आई थी, आमिर मीर ने आर्टिकल लिखा था अबाउट खान साहब कि मोदी का प्लान हो गया था आने का, बलूचिस्तान की यात्रा का, ये सारी चीज़। डू यू रिमेंबर दैट आर्टिकल? यार आई डोंट नो It दैट was not. It आर्टिकल, was बट not ego. It was a political आई वुड टेक इट विद अ problem, I पिंच ऑफ think. सॉल्ट। अगर आप हिस्ट्री देखें तो नवाज शरीफ के टाइम मोदी आए, देन इमरान खान एंड पीटीआई लेड द कैंपेन कि मोदी का यार जो है गद्दार है। ये किसका बयानिया है ये खुद सोच सकते हैं कि कौन नवाज शरीफ को हटाना चाहते थे। अब तो जनरल बाजवा, जुडिशरी, इमरान खान ने खुद आकर बोला है कि जी ये तो आईएसआई वाले हैं, ये मुझे आके दिखाते थे कि इन लोगों के ये मसले हैं। इमरान खान ने खुद बोला है कि वो जनरल बाजवा के लोग थे जिन्होंने जीआईटी में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लिखी है। मैं नहीं बोल रहा, इमरान खान बोल रहा है ये। तो वो जो एक पूरी वेव थी कि यार गेट रिड ऑफ नवाज शरीफ, वो इम्पटिस कहाँ से आ रहा था? एंड पार्ट ऑफ दैट वाज पेंटिंग हिम लाइक मोदी का यार है। होना तो ये चाहिए कि यार डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक। मोदी की तरफ से तो था, यार नवाज शरीफ की तरफ और से भी जिस ना। तरह की नहीं, मोदी जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और जो उसका बैकग्राउंड है, वो एक बड़ा रिस्क था मेरे नज़रिए के मुताबिक। अब वो आरएसएस वाले उसको डिफेंड करेंगे वो अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क था। अगर वो आ जाता, काम हो जाता, तो उसकी पॉलिटिक्स का ख़तरा हो सकता है, लेकिन उसने लिया। भाई अगर तुम ये सोचो ना कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, ये दरवाज़ा है, मैं हल्का सा खोलता हूँ, बोलता हूँ दानियाल क्या कर रहा है, और आप लात मार के दरवाज़ा मेरे मुंह पे बंद कर देते हैं, तो मैं तो अगली दफ़ा आईने में देखूंगा, जब मैं सोचूंगा भी क्या दानियाल से चेक करूँ क्या करें, बोलूँगा मैं पागल हूँ। सो द रिएक्शन एंड देन एवरीथिंग दैट पाकिस्तान डिड आफ्टर दैट, अगर हम बेस्ट ऑफ इंटेंशंस भी एज्यूम करें मोदी की, जो मैं नहीं करता, बट मैं अगर करूँ भी कि यार मोदी की बेस्ट ऑफ इंटेंशंस थी, तो भी ही डिड दैट एंड ही वुड बी लाइक वो दिस वाज गुड, दिस वाज रियली गुड, ये तो डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, मैं अपना पॉलिटिकल कैपिटल रिस्क करके किया। हाँ, उसके बाद जो रिएक्शन आया तो वो भी अब यही सोचेंगे ना कि मैं पागल हूँ कि मैं आइंदा ये करूँ। सो दैट हार्ड लाइन दैट यू सी, अगेन दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक बिकॉज आप हिस्ट्री में कहाँ झंडा गाड़ोगे कि यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, लाइक if we're talking about Modi right now, somebody might go back and be like 71, 65, 48, कश्मीर नहीं, सियाचिन। एक्चुअली तो नेहरू एंड मुस्लिम लीग, तो ये गॉड नोज वेयर इट विल गो बैक। और बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि यार इसका आसान हल क्या हो सकता है। मैं तो सोच के थोड़ा सा परेशान हूँ कि यार आसान, या तो क्रिकेट डिप्लोमेसी, ये भी एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि भाई आप भी वहाँ, आप हमारे पास हैं, हम आपके पास चले आते हैं, आप बांग्लादेश जा रहे हैं, आई एक थिंक अलग सीन है यार ये। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन चांस है इस वक्त भी दोनों मुल्कों के पास कि थोड़ा सा बैंड हो जाएं, दोनों मुल्क थोड़ा सा बैंड हो जाएं और कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी कर कर जो है ना सीन ऑन कर दें। और हमें पता है, इमेजिन करो, मैं जेनजी की बात करता हूँ। देखो आप, या तो आई नो शहबाज शरीफ का बहुत मजाक उड़ाता है इस बात पे, जो कि उड़ना भी चाहिए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने इंस्पायर करना है कॉन्फिडेंस। आप ऐसी बात नहीं कर सकते, आप और मैं ऐसी बात कर सकते हैं ना कि बेगर्स के नॉट बी चूजर्स, आप और मैं बोल सकते हैं कैजुअली, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता। लेकिन अभी वाइस ने जब इमरान खान से भी पूछा चाइना का, उन्होंने भी आई फॉरगॉटन एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, बट ही सॉर्ट ऑफ सेड कि यार I'm exaggerating. These were not Imran Khan's words. कि we're not in a place to check on China's human rights. नहीं है ना हमारी औकात कि चाइना के ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ की वजह से मैं चाइना से पैसे ना लूँ। तो चाइना के ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, आप सब कर सकते हैं। अमेरिका के ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, आप सब कर सकते हैं। और मुल्कों के हैं, आप सब कर सकते हैं। तो
हैविंग दिस मेच्योरिटी इन आर, जो भी डिसाइड करते हैं ये मामले कि जी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, वो हैं, ये मसले हैं, ट्रेड तो करो, खोलो, सबसे कर रहे हो ना। सबसे या करो। तो अगर आपने एक मॉरल पोजीशन लेनी है तो फिर सबके साथ लो कि भाई जिस भी मुल्क के मसले मसाइल हैं, जिस मुल्क में ह्यूमन राइट्स का मसला होगा, पाकिस्तान नहीं करेगा। पाकिस्तान ट्रेड ही नहीं करेगा। चलो सिर्फ मतलब- मुसलमानों की बात करें, जिस मुल्क में मुसलमानों का मसला होगा, नहीं, अगर नहीं ये हमारा प्रिंसिपल हुआ फिर तो कोई हमारे साथ ट्रेड नहीं करेगा ना। नहीं, हम फिर एक दूसरे के साथ भी ट्रेड इंटरनल ट्रेड भी बंद हो जाएगी ना पाकिस्तान में। तो आप ट्रेड तो करो यार, तो आप ट्रेड करो, ठीक है। दिस एंड आई थिंक आरएसएस के जो वक्त होते हैं वो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, दे फॉल इनटू दिस कॉलोनियल ट्रैप कि जी उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल, शशि थरूर के भी एसेंशली यही आइडियाज़ हैं सारे कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। एंड अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी द लिविंग मेमोरी of coexistence is either on its last breath or dead. People who live together, ये इनकी लिविंग रियलिटीज़ हैं। हम गली में रहते थे, यहाँ हिंदू रहते थे, यहाँ मुसलमान रहते थे, यहाँ क्रिश्चियन रहते थे, कभी किसी को मसला नहीं था, कोएग्जिस्टेंस थी। ये लिविंग मेमोरी अब ख़त्म होती जा रही है। पाकिस्तान ने बहुत पहले तारीख बदल दी थी और एक परसेप्शन दे दी थी कि ये जन्म जन्म तुम्हारे दुश्मन है। अब ये इंडिया में भी हो रहा है, और ये इंडिया, और ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है बाय द वे। और मैं अक्सर व बेशतर वीडियोस में भी ये बात करता हूँ कि आप जितनी भी मुझे गाली दे दें कमेंट्स में, जितनी ही बात कर दें, मैं ये बोलना चाहूँगा और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह है, ठीक है? क्योंकि हम सफ़र कर चुके हैं इस सोच से कि तू भी गलत है, तू भी गलत है। और अभी जैसे रमज़ान के अंदर हो रहा है, आपने वो ट्वीट शेयर की थी, देखी होगी अभी तो कल हम लोगों ने, आपने भी ट्वीट जो है रीट्वीट की है, जो रमज़ान में चल रहा है वहाँ पर इंडिया में इस वक्त। सो ये जो है ना, ये जब आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान वाला ही मामला होगा। द प्रॉब्लम इज इट टर्न्स इनटू अ मेजरिंग कॉन्टेस्ट ना, कि तुम कह रहे हो मुसलमानों के साथ, तुम हिंदुओं के साथ क्या करते हो। भाई जब हुआ है मैंने सबसे खुलकर आवाज़ उठाई है, ऐसे क्या, ठीक है। तो व्हेन यू से समथिंग लाइक दिस के तुम बोल रहे हो माइनॉरिटीज़ का बुरा होता है इंडिया में, तो पाकिस्तान में देखो, तो भाई आप आ जाओ। अगर आपको पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है वो पसंद है और आप भी इस तरह रहना चाहते हो, तो आप पाकिस्तान आ जाओ। हम तो आपको वार्निंग दे रहे हैं ना कि यार हमने गलत किया अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ। इट्स जस्ट अ वार्निंग, ट्रू, कि दिस वी पेड अ हैवी प्राइस फॉर दिस इज़ नॉट हाउ वन शुड लिव। एंड आई एम द वर्स्ट पर्सन फॉर समबडी टू गो आफ्टर, बिकॉज आई हैव बीन द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो आपको पता है यार मैं कितना खुल के बोलता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, कि हम गलत कर रहे हैं अक़लियतियों के साथ, खुल कर बोलता हूँ, अपनी लाइफ रिस्क करके बोलता हूँ। तो जब मैं इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, आपकी बेहतरी जाने के लिए बोल रहा हूँ कि हम लोग आपको देखते थे जब हमारे यहाँ रिलीजियस रेडिकलिज्म बढ़ रहा था, हम आपको थ्राइव करता हुआ देखते थे विद स्टारी आइज़ के, यार वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। मैं गया दिल्ली गया 2012 में, आज तक यार मतलब ज़बरदस्त जामिया मस्जिद भी है, कबाब भी खा रहे हैं, फॉरेनर्स भी घूम रहे हैं, ठीक है, मस्जिद में भी लोग जा रहे हैं, स्कर्ट्स में भी लोग फिर रहे हैं, कपल्स भी हैं। Isn't that what coexistence is? Isn't that what one should aim for? So in any और way, एक और चीज़ शहजाद भाई, ये जब टाइम चल रहा था ना, तब हम भी एक बहुत बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस में आ गए थे कि यार वहाँ पर तो सब सही हैं, तो ये तो सही से रह रहे हैं। अगर कुछ डिटेल में नहीं बोल पाता यार, कुछ हेट्रेड है इंडिया में कुछ लोगों के अंदर पाकिस्तानियों के खिलाफ, and they wrongly attribute that to religion or a religious conflict or that colonial idea of Muslims and Hindus are eternal enemies that many people on either side of the border have internalized. I will also concede that Pakistan has projected that historically a lot more than India. Let's be fair about that. From what I've heard and what I've been told by my counterparts, you don't find the kind of hate literature in Indian history textbooks that sometimes seeps into some Pakistani textbooks about Hindus. of course. तो हमने किया है ये और गलत किया है। तो अगर यही होता तो बांग्लादेश और इंडिया इतने अच्छे क्यों हैं? ट्रेड भी कर रहे हैं, वहाँ भी मुसलमान है ना, वो भी तो पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा थे ना, साथ ही थे, हमने साथ ही मुल्क बनाए, साथ ही मुल्क बनाए हैं ना। तो अगर आप वहाँ से खुल के ट्रेड कर सकते हैं
और सारे रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। वो भी तो मुसलमान हैं, वो भी तो हिंदू हैं। तो अगर एक आपका आइडिया है कि मुसलमान बना ही हिंदू से नफ़रत करने के लिए था, तो बांग्लादेश में उन्होंने कोई ईमान छोड़कर अपना तो नहीं ट्रेड करना शुरू की। तो पाकिस्तान के बारे में भी काफ़ी गलत ख्यालात हैं इंडिया में। और जेन्युइनली स्पीकिंग, मैं इंडिया गया था, सिर्फ प्यार मिला। जो इंडियन पाकिस्तानी आए उनसे, आप पाकिस्तान आए उनसे आप पूछें, बोलेंगे सिर्फ प्यार मिला। लोगों को नहीं है यार नफ़रतें, मुल्क और मुल्क के मफादात हैं जिन्होंने हमें बांटा हुआ है और एक दूसरे से नफ़रत करवाई है, ताकि उनके बैंक बैलेंसेस बढ़ते रहें, उनकी रेटिंग्स बढ़ते रहें। और आज के दौर में बात कर रहा हूँ मैं, जिस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो शोर शराबा चल रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो कि बिल्कुल सच है, ठीक है। लेकिन आज भी आप अगर इंडिया जाएंगे, जैसे कि हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं वाइल्ड लेंस बाय अबरार, ठीक है, उस बंदे ने अपना सफ़र शुरू किया कोची से, देन गोवा, देन मुंबई, देन दिल्ली, देन आगरा, देन जयपुर, देन चंडीगढ़। इतना लंबा उसने 1 महीने का ट्रिप किया और उनके सिर्फ और सिर्फ मैं मीटअप की पिक्चर्स देख रहा था, स्टोरीज देख रहा था। इंडियन व्लॉगर्स काफ़ी सारे, उन्होंने पूरे मीटअप की वीडियोस बनाई। दिल्ली के मीटअप में 500-600 बंदा, मुंबई की मीटअप्स में सैकड़ों बंदा, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे वो लगा रहे हैं। अभी तक उस बंदे ने अभी तक अपने व्लॉग्स डालना शुरू नहीं किया। इतना बेहतरीन किस्म का रिस्पॉन्स है। ही वॉज वेरी इमोशनल कि यार ये हुआ क्या है मेरे साथ। और आप भी जब जाएंगे ना, क्योंकि अभी माशाल्लाह से आपकी मेरा एक दोस्त है कॉमिक ही, तो मैंने उनको बोला यार कुछ शो वो करवाएं, इंडिया आता हूँ मैं। संजय रजोड़ा, इसे शहजाद भाई आ तो जाएं, एक मसला है। मैंने कहा जी संजय भाई, एयरपोर्ट से घर तक नहीं आ सकेंगे आप। मैंने बोला कि इतने ख़तरनाक हो रहे, बोल तो सर कोई आने ही नहीं देगा, इतनी भीड़ होगी आप चल नहीं सकेंगे। मैंने कहा संजय भाई मजाक कर रहे हैं आप। तो भाई मैं जिससे बात करता हूँ आपकी पॉडकास्ट सुन रहा होता है। ओह, मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब, क्या बात बोलता है भाई आपकी, भाई साहब आपकी सोच है। मैंने कहा संजय भाई मजाक नहीं, बोलता है आपकी सोच है। आई मीन यू लुक एट द लव, लाइक इरफान जुनी, लुक एट द लव इरफान जुनी जो गेट्स फ्रॉम इंडिया है। मैंने बोला था इरफान के सामने, मैं लिटरली एक वो नास की जो टीम है वो, उसमें काफ़ी सारे इंडियंस हैं। तो मैं एक इवेंट में गया था, ये बिलियन समिट ना यूएई गवर्नमेंट ने करवाया था। तो जितने भी इंडियंस मुझे वहाँ पर मिले, हर कोई इरफान जुनेजो, इरफान जुनेजो। मैंने बोला भाई इंडिया के अंदर मसला ही कंटेंट क्रिएटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इरफान जुनेजो और मोरू नहीं है वहाँ पर ना, ठीक है। वो गया वहाँ पर तो आप देखिए क्या हाल होता है। पीपल विल लव हिम, नॉट ओनली हिम, बहुत सारे क्रिएटर्स। इवन दो अगर हम में से भी अगर कोई जाता है ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। और इंडियन क्रिएटर्स की भी बात कर रहा हूँ मैं। अगर वहाँ से तन्मय भट्ट पाकिस्तान आता है, यहाँ पर आप देखिएगा मोहब्बत कितनी मिलती है। बीबी की वाइंस तो हिट ही कराची से हुआ है यार आप पाकिस्तान से हिट हुआ है बंदा। आप ये सोचें कि कोई लिरिसिस्ट चला जाता है इंडिया पाकिस्तान से, उसको तो कोई जानेगा भी नहीं। इवन तो उनको लिरिसिस्ट कहना ज़रा एक तजलील की बात होगी, क्योंकि वो एक लेजेंड है। बट जावेद अख्तर साहब जब आए, लोग कदमों में पड़ के रोना शुरू कर दिया। लोगों ने इस तरह ट्रीट किया कि कोई डीटी आ गई है, कदमों में उनके मतलब पैर पकड़ के रोने ही डालते कि तो ज़्यादा ही हो गया है यार, क्या हो गया है आप लोगों को।